दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था दो टॉपिक्स के ऊपर। पहला उसमें टॉपिक था दिलजीत दोसांझ का, जिनकी जो नई मूवी आई है अभी सरदार जी 3। उसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को एक रोल दिया था, कास्ट किया था। तो उसमें इंडिया में एजिटेशन था उसके अगेंस्ट में, उसके बारे में बनाया था। और सेकंड टॉपिक था जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एससीओ में मीटिंग में उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया उसके बारे में हमको डिस्कस करना था। लेकिन क्योंकि वीडियो ज्यादा हो गया था तो मैंने सेकंड पार्ट डिस्कस नहीं किया था। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट उसका डिस्कस रिगार्डिंग दैट एससीओ मीटिंग। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आज की डेट में। देखिए, इसमें है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान 2023 में इसका फुल मेंबर बना था। एससीओ का जो पुराना नाम था दैट वाज शंघाई 5, और उसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान था। अच्छा, आज की अगर हम बात करें तो इस टोटल जो 8 कंट्रीज हैं उनमें 5 कंट्रीज तो पूरी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। और इंडिया में भी आप देख लीजिएगा कि 15% तो मुस्लिम है, और रशिया में आज के दिन में 30% मुस्लिम है। तो एक तरीके से एससीओ जो है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। दोस्तों, यह बताने का मकसद यह था कि वहां पे अब हुआ क्या। इसका जो मकसद है वो है रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ाई करना। इस बात का याद रखिएगा, रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ाई करना। अब 26 और 27 जून को क्विंडो में, चाइना में, इसकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। सभी देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन किया, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बयान में पहलगाम अटैक के बारे में कोई जिक्र नहीं था, जिसमें आपको पता है कि अप्रैल 2025 में 26 लोगों की जानें गई थी, और इसका जिम्मेवार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को माना था। लेकिन उस जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का मुद्दा शामिल किया गया, जो पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है। यानी पाकिस्तान का मुद्दा तो शामिल हुआ, लेकिन भारत के शहीदों और आतंकवादियों का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो इसमें क्या हुआ, राजनाथ सिंह साहब ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला कि अगर आतंकवाद पर ईमानदारी से चर्चा नहीं होगी तो भारत ऐसे बयान पे सिग्नेचर नहीं करेगा। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एससीओ का मकसद है टेररिज्म से लड़ना, और अगर उसमें ही सच्चाई नहीं है तो यह संगठन तो एक तरीके से खोखला हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एससीओ अपनी शीन खोता जा रहा है, अपना मकसद खोता जा रहा है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, हम अपनी जो सेफ्टी है उससे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये एक बहुत मजबूत और बहुत कड़ा एक संदेश था बाकी देशों के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, इट इज नॉट फिनिश्ड। अच्छा, अब जो है इसमें अब आप एक देखिए कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या है। भारत ने मना कर दिया साइन करने के लिए, एग्रीड। बाकी कंट्रीज ने, चलिए पाकिस्तान और चाइना का हम मान सकते हैं कि वो दांत काटे की रोटी है और शहद से मीठी दोस्ती है, हिमालय से ऊंची दोस्ती है और समुद्र से गहरी दोस्ती है, ये मैं मान सकता हूं कि साथ दिया। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने क्यों साइन किया? क्या इसके बारे में इंडिया को सोचना नहीं चाहिए? क्या हमारा साइन ना करना ही काफी है? साइन ना करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये एक वक्ती
सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन हमको गहन चिंता करनी चाहिए कि जो जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने साइन क्यों नहीं किया। क्या इसलिए साइन नहीं किया कि वो ज्यादातर कंट्रीज मुस्लिम हैं? चलिए, मुस्लिम है इसलिए नहीं किया। रशिया ने क्यों नहीं साइन किया? क्या रशिया को भी लगता है कि बलूचिस्तान के केस को इसमें डिस्कशन होना चाहिए था और पहलगाम का नहीं होना चाहिए था? और अगर इससे नेगेटिव है तो उनको एक स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैंने कहीं वो स्टेटमेंट देखा नहीं। तो अच्छा, दूसरा ये मैं कहता हूं, सबसे बड़ी बात है कि साइन नहीं किया, दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि बाकी कंट्रीज ने क्यों साथ दिया पाकिस्तान का इसमें, जबकि जो पहलगाम अटैक है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो डिस्कशन किया जा सकता है एससीओ के फोरम में। लेकिन बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो यहां पे डिस्कस नहीं किया जाता एससीओ में, लेकिन फिर भी किया गया। तो इसके बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण आज पाकिस्तान को वो अहमियत मिल रही है एससीओ में जो कि उसको नहीं मिलनी चाहिए, और इंडिया को क्या क्या काम करना चाहिए कि जिससे पूरी दुनिया को वो बता सकें कि पहलगाम का अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और ये एक टेररिज्म एक्टिविटी है। और दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, साइन हुआ नहीं हुआ, चलिए साइन हो भी जाता तो क्या होता, बाकी कंट्रीज लिख भी देते कि हां ठीक है, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक दो कंट्री ये भी बोल सकते थे कि चलिए उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये भी हमने मान लिया। उससे क्या होता? उससे क्या पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर देगा? केवल डॉक्यूमेंट साइन करने से दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन में 1000 स्टेटमेंट्स आते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। किसका क्या वैल्यू है? हर दिन कहीं ना कहीं मीटिंग्स चलती हैं, उनके स्टेटमेंट्स आते हैं। क्या होता है उससे? जब तक ऑन ग्राउंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तब तक ये डॉक्यूमेंटेशन इज बुलशिट। अगर आप डॉक्यूमेंट को मानेंगे ही नहीं, पहली बात तो एससीओ का डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन साइन हो भी जाता तो भी क्या पाकिस्तान बंद कर देता इसको? तो दोस्तों, हमारा जो इसमें इंटेंशन होना चाहिए, पहला ये होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज ने साइन क्यों किया, उनको परस्यू करना चाहिए, उनको बताना चाहिए व्हाट इज द रियल स्टेटस इज, हाउ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, हाउ दे आर सपोर्टिंग खालिस्तान मूवमेंट इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। केवल आपके कहने से नहीं होगा, कन्विंस करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज को, और ये चीज हमको सीरियसली सोचनी पड़ेगी कि हम ऐसा क्या बोलें। और आपको नेचुरल है कि आपकी जो एजेंसीज हैं उनको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिससे कि आप पूरे दुनिया में आप बता सकें व्हाट इज फैक्ट, व्हाट एक्चुअली पाकिस्तान इज डूइंग, और जो वो कर रहे हैं उनके पीछे कौन है। पाकिस्तान की अपनी औकात नहीं है कुछ, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे लोग होते हैं करने वाले। तो यू हैव टू एक्सपोज दोज फैक्टर्स ऑल्सो, दोज कंट्रीज ऑल्सो हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स। तो ये आपको बहुत सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं कि क्या साइन ना करना वॉज इट सफिशिएंट, और साइन हो भी जाता, बाकी लोग भी साइन कर देते तो भी क्या हो जाता। तो व्हाट एक्शंस वी हैव टू टेक टू ओवरकम दोज थिंग्स कि फैक्चुअल ग्राउंड में आपको डेवलपमेंट दिखे, चेंज दिखे।
डोंट बॉदर अबाउट नेमिंग और नॉट नेमिंग ऑन द पेपर्स। आप ये करो कि वो पेपर तो छोड़ो, सपने में भी ना सोच पाए दोबारा पहलगाम करने के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप बताइएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।